मेरा नाम मनोज सिंह है और हम उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से रहने वाले हैं और बरौनी नगर पंचायत का मैं भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन हूँ। डेनवेक्स क्लिनिक पर बहुत सारे पेशेंट हमसे पूछते हैं कि वो उन पेशेंट से मिलना चाहते हैं जिन्होंने डेनवेक्स क्लिनिक पर इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया और कैंसर से ठीक भी हुए। बहुत सारे पेशेंट कैमरा के सामने आके अपनी स्टोरी शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामने से आकर अपनी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि बाकी सारे पेशेंट्स को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके। ऐसे ही एक पेशेंट है मनोज सिंह, जो कि पॉलिटिशियन है। डेनवेक्स क्लिनिक पर कैंसर इम्यूनोथेरेपी से अपना इलाज करा चुके हैं और कैंसर फ्री हो चुके हैं। आइए उनकी स्टोरी उन्हीं से जानते हैं। 2023 में हमारे इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन जीतने के 2 महीने बाद मेरे जबड़े में दर्द पैदा हुआ। जब हमने दिखाया तो काफ़ी इलाज करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर राजीव गांधी में हम लोग आए, तब हमें मालूम पड़ा कि हमें कैंसर हुआ है हेड एंड नेक का। उसके बाद हमने ऑपरेट कराया अक्टूबर में। जब 4 महीने बाद फिर दोबारा मालूम पड़ा कि कैंसर फिर वापस आ गया है और अगली बार जो कैंसर था वो हड्डी में आ चुका था। देन उसके 3 महीने बाद कीमोथेरेपी कराई गई और फिर ऑपरेट कराया गया जिसमें जबड़े की हड्डी को निकाल दिया गया। उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई। उसके 4 महीने बाद जुलाई में फिर जब पेट सीटी कराया गया तो फिर मालूम पड़ा कि हेड एंड नेक वाला कैंसर हमारे लंग्स में आ चुका है। कैंसर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कैंसर लौट कर आ जाता है और यही बात मनोज सिंह जी ने हमें बताई कि क्या स्टेट ऑफ माइंड था और उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला। इससे बड़ी क्या बात होगी कि मेरे 3 बार ऑपरेशन हो चुके, 2 बार कीमोथेरेपी हो चुकी, 1 बार रेडियोथेरेपी हो गई। इतनी बार हर बार कैंसर ने बैक मारा और हेड एंड नेक से होते हुए वो लंग्स तक पहुंच गया, तो ये संभावना लगातार बनी रहती है कि कैंसर वापस आ सकता है। मनोस्थिति तो ये तो वही बता सकता है जिसको कैंसर जैसी घातक बीमारी हुई हो। पूरी रात जगना, गूगल पर सर्च करना क्या हम सही हो पाएंगे। 3 दिन 48 घंटे लगातार नींद आने की संभावना को नींद आती नहीं थी, केवल दिखाई देती थी कि ऊपर जाने का कब समय आने वाला है। सब इस पर दिखाई देता था क्योंकि अभी कैंसर की बीमारी गांव देहात में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि आज वहाँ डेथ हो गई, आज वहाँ डेथ हो गई, क्या हुआ था, कैंसर हुआ था। तो सब मतलब ये स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि अब हमारा समय लगभग नज़दीक आ रहा है। तो मनोस्थिति आप भी समझते हैं, जिसको मौत सामने दिखाई हो उसकी मनोस्थिति क्या होगी। और सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मैं से एक डॉक्टर साहब ने नाम लेना ठीक नहीं हो, उनका कहना ये था कि मेटास्टेसिस हो चुका है, अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो हमने सारे विकल्प खुले रखे और हमें जैसे ही डेनवेक्स के बारे में मालूम पड़ा तो हमने कहा जब सब कुछ ट्राई कर दिया तो इसे भी ट्राई करने में क्या दिक्कत है। और हमें विश्वास भी थोड़ा पैदा हुआ डॉक्टर साहब की बातों से, जो उन्होंने उत्साह बढ़ाया हमारा। जैसे मैंने कहा कि क्या सर मैं ठीक हो पाऊँगा, बोले क्यों चिंता करते हो, आप तो ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तब थोड़ा हिम्मत सी आई और हमने इलाज शुरू किया। जब आपने इम्यूनोथेरेपी लेना शुरू किया, कौन सी डोज के बाद आपको खुद महसूस होने लगा कि अब आप ठीक हो रहे हैं? मैडम 4थी डोज पर मुझे शरीर में थोड़ा परिवर्तन महसूस हुआ था। जो मेरा वेट लॉस लगातार चल रहा था, पहले मेरा वेट 100 kg हुआ करता था और वो घटते घटते 65 kg पे आ चुका था। और जब 4थी डोज ली तब मुझे अपने शरीर में वेट बढ़ने की संभावना दिखने लगी थी। मेरा वेट हल करके आगे बढ़ रहा है, जो 70 के आसपास आ चुका था, 71, 72। तब मुझे महसूस हुआ कि शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कैंसर जब जैसी बीमारी हो तो आपको हौसला अफजाई और हिम्मत अपने अंदर रखनी चाहिए। अगर आप अपने मन में ये मान लें कि आपको कैंसर है तो निश्चित मानिए कि आपका दिन पर दिन वजन भी कम होगा और आप बीमार बहुत तेज़ी से होंगे। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो मैं सोचता हूँ बॉडी डबल काम करेगी और आप जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और जब मेरी 4थी डोज हुई तो मेरे शरीर में थोड़ा चेंज महसूस हुआ। जो वेट हमारा 65 kg रह गया था
वेट हल्का हल्के बढ़ना लगा और पेट सीटी कराई हमने दिसंबर में। तो दिसंबर में पेट सीटी में कैंसर ख़त्म बताया गया कि कैंसर अब नहीं है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लगा कि शायद पेट सीटी गलत हो सकती है। उसके बाद मैं रेगुलर अपनी डोज देता रहा डॉक्टर के माध्यम। और जब मार्च में दोबारा पेट सीटी कराई गई तो डॉक्टर ने बताया कि आपका कैंसर अब आपसे दूर जा चुका है। तो नज़रिए एकदम बदल गया। अब तो वो जो पहले सपने देखते हैं वो सपने दोबारा दिखाई देते हैं। अच्छी लाइफ होगी, बच्चों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, जनता के काम आएंगे। अब पहली जो लाइफ थी वही लाइफ दोबारा से दिखाई दे रही है।